आपने अच्छे से ग्रामर सीख लिया, स्ट्रक्चर्स याद कर लिए, लेकिन जब भी बोलने की बात आती है, तो आप कुछ बोल ही नहीं पाते हो, उन सारे स्ट्रक्चर्स को कभी यूज़ ही नहीं कर पाते हो। उल्टा उन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स, उन्हीं सारे वर्ब्स में इतना उलझ जाते हो कि बोलना क्या है, वही भूल जाते हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है, आप जिस भी तरीके से ग्रामर सीख रहे हो, वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर किस तरीके से सीखा जाता है और ऐसी कौन सी 4 साइंटिफिक एक्टिविटीज है जिसकी हेल्प से आप नेचुरली इंग्लिश बोल पाओगे, जहां पर आपको स्ट्रक्चर्स या ग्रामर के बारे में सोचना ना पड़े। उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स कौन से हैं जिसको आपको पहले ही कवर कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से आप जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो। तो वीडियो के एंड में आपके पास क्लिस्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होने वाली है कि आपको कौन सा ग्रामर सीखना है, उसे प्रैक्टिस कैसे करना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसे सीखना कैसे है, जिसकी हेल्प से ग्रामर आने के बाद भी उसे ना यूज कर पाने की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दोगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर किस तरीके से सीखा जाता है, ये जानने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर ग्रामर होता क्या है। ग्रामर बेसिकली लैंग्वेज के रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि वर्ड्स का फॉर्म क्या होगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा, बस इसी को ग्रामर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हिंदी सीख रहा है और उससे हिंदी व्याकरण का नॉलेज नहीं है, तो वो कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाएगा। अभी ये सेंटेंसेस हमें समझ तो आ रहे हैं, लेकिन सुनने में काफी वियर्ड लगते हैं, और जब ऐसे कई सारे और सेंटेंसेस हो जाएंगे तो इन्हें समझना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ग्रामर होता है जो लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चर देता है, एक यूनिफॉर्मिटी देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सारी ग्रामर रूल्स रटने लग जाओ, क्योंकि नो मैटर व्हाट आप इन ग्रामर रूल्स को कितने भी अच्छे से याद कर लो, लेकिन आप इन्हें बोलते टाइम यूज ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे ब्रेन को कई सारी चीजें सोचनी होती है। उसे सोचना होता है कि बोलना क्या है, शब्द किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं, सामने वाले का रिएक्शन क्या है, और ऐसी कई सारी चीजें हमारा ब्रेन सोचता है जब हम कुछ बोलते हैं। और अगर उसके ऊपर से आप इन कॉम्प्लेक्स ग्रामर स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचने लग जाओगे, तो आपका ब्रेन इतना कंफ्यूज होगा कि कुछ बोल ही नहीं पाए। इसीलिए आप जो भी ग्रामर सीख रहे हो वो यूज नहीं कर पा रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक साइंटिफिक मेथड है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। इसी मेथड से आपने अपनी हिंदी सीखी थी, आपकी मदर टंग सीखी थी। किसी भी लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलने का बस यही एक तरीका है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब होता है कि ऐसे इंग्लिश बार बार सुनना जो आपको समझ आ रही है और उसका कुछ पार्ट आपके लिए नया हो। जब आप ऐसी इंग्लिश बार बार सुनते हो जो आपको समझ आ रही है, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली पैटर्न्स बनाने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 बार यही सुनोगे कि आई एम गोइंग टू वर्क, दे आर गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू मार्केट, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली पैटर्न बनाएगा कि आई के साथ एम लग रहा है, शी के साथ इज लग रहा है, दे के साथ आर लग रहा है। इसके लिए आपने कोई ग्रामर रूल याद नहीं किया, आपके ब्रेन ने ऑटोमेटिकली एक पैटर्न बनाया। ऐसे ही आपने हिंदी या अपनी मदर टंग सीखी थी, जहां पर आपके ब्रेन ने इतने सारे पैटर्न्स बना लिए कि अभी वो डायरेक्टली बोल सकता है बिना व्याकरण के बारे में सोचे हुए। बिल्कुल इसी प्रोसेस से आपने हिंदी भी सीखी थी। जब आपने बार बार सुना कि मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, तो आपके ब्रेन ने एक पैटर्न बनाया कि जो चीजें मैंने कर ली है उसके लिए आपको मैंने यूज करना है। इसलिए आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि मैंने खाना खाऊंगा, वो आपको अपने आप गलत लगेगा, क्योंकि वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन इस कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट को एक्चुअली में यूज कैसे करना है, ये 4 साइंटिफिक एक्टिविटीज है जिसकी हेल्प से आप 2 से 3 वीक में ही नेचुरली इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट तब वर्क करता है जब आप ऐसे इंग्लिश सुनते हो जो आपको समझ आ रही हो। इसीलिए आपको ऐसा कंटेंट देखना चाहिए जो आपको ऑलरेडी पता हो, जिसकी स्टोरी आप पहले से जानते हो। इसलिए आप कोई भी इंडियन मूवी इंग्लिश में देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बाहुबली की स्टोरी आपको पता ही होगी। वही मूवी जब आप इंग्लिश में देखोगे तो आपके ब्रेन को वो इंग्लिश समझने में बहुत आसानी होगी, जिसकी वजह से आपका ब्रेन और अच्छे से पैटर्न्स फॉर्म करने लग जाएगा। कोई भी ऐसा कंटेंट जो आपने पहले ही अपने मदर टंग में देखा है, वो आपको अभी इंग्लिश डब में देखना है, और ये एक्टिविटी आप डेली 20 to 25 मिनट्स कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट में रिपीटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब नए पैटर्न्स बनते हैं तो वो रिपीट होने चाहिए, वो बार बार यूज होने चाहिए, तभी आपका ब्रेन उन पैटर्न्स को स्टोर करेगा। इसके लिए आपको कोई भी वीडियो चूज करनी है जो 5 से 10 मिनट की है, और वो आपको डेली देखनी है। 1 वीक तक आपको एक ही वीडियो बार बार देखनी है, जिसकी वजह से आप जो भी पैटर्न्स फॉर्म कर रहे हो वो बहुत स्ट्रांगली फॉर्म हो। इस एक्टिविटी के लिए आप कोई भी टेड टॉक की वीडियोस यूज कर सकते हो, जहां पर वो लोग बहुत अच्छी इंग्लिश में बात करते हैं। देखो, हमारा ब्रेन एक एक वर्ड से सेंटेंसेस नहीं बनाता है, वो पूरी फ्रेजेस याद करता है और फिर उसे इस्तेमाल करता है।
इसीलिए स्ट्रक्चर्स वर्क नहीं करते, उल्टा आपको फ्रेजेस के ऊपर फोकस करना है। कंटेंट कंज्यूम करते वक्त अगर आपको कोई फ्रेज पसंद आती है तो आपको उसे मेमोराइज कर लेना है और मेमोराइज करने के बाद उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पर सुना आई वुड लाइक टू टॉक, अभी आप आई वुड लाइक टू याद कर लोगे और जो टॉक है उसको आप किसी और वर्ब से रिप्लेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लाइक टू ईट। इसकी वजह से आपके पैटर्न्स और भी स्ट्रांग होते जाएंगे। इस एक्टिविटी के लिए आपको कोई ऐसी वीडियो चूज करनी है जहां पर वो पर्सन काफी एक्सप्रेशंस के साथ बोल रहा है और धीरे धीरे बात कर रहा है। आपको वो वीडियो प्ले करनी है, एक सेंटेंस सुनना है और वही सेंटेंस उसी इमोशंस के साथ, उसी प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आप 5 मिनट की वीडियो अगर आप डेली करते हो तो इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होगा और आपके पैटर्न्स भी बिल्ड होंगे। अगर आप ये चारों एक्टिविटीज डेली करते हो तो आपको 1 मंथ में ही रिजल्ट्स देखना शुरू हो जाएंगे। तो क्या इसका मतलब है आपको ग्रामर सीखना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और बस कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट पर ही फोकस करना चाहिए? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कई सारे ऐसे ग्रामर टॉपिक्स है जो आप अगर कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट के साथ प्रिपेयर करते हो तो बहुत ही जल्दी इंप्रूव करोगे। लेकिन ये ग्रामर टॉपिक्स वो नहीं है जो जनरली आपको स्कूल से या कोर्सेस में सिखाए जाते हैं। इसीलिए मैंने आप सभी के लिए एक फ्री पीडीएफ बनाई है जहां पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स नोट डाउन किए हैं और उसी के साथ उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए सबसे अच्छे फ्री रिसोर्सेस इंटरनेट पर जो भी अवेलेबल है वो सारे मैंने वहां पर मेंशन कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक में क्लिक कर आप डायरेक्टली वो पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। देखो, 1 वीक या 1 मंथ में आप डायरेक्ट फ्लुएंट इंग्लिश बोलना तो नहीं शुरू कर पाओगे, लेकिन अगर आप एक्टिविटीज 2 से 3 महीने करते हो तो आप किसी के भी साथ कॉन्फिडेंटली एक बेसिक कॉन्वर्सेशन कर पाओगे। इंग्लिश सीखना बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन एक सिस्टमैटिक अप्रोच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में वोकैबुलरी के ऊपर बनाने वाला हूँ जहां पर मैं बिल्कुल ऐसे ही इन डेप्थ सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं।